Een hele goede dag, beste kijkers. Welkom. Het is weer vrijdag en hier een nieuwe aflevering van Prashnamantan. We zijn er weer in uw huiskamer met weer een nieuw onderwerp waarover we gaan praten. Zodat wij met de vragen die wij hebben meer informatie naar u toe kunnen brengen. En de bedoeling is dat u de juiste informatie krijgt en dat u in uw leven gebruikt om een beter bestaan van te maken. आप सबको हार्दिक अभिनंदन है इस प्रोग्राम में। दूरदर्शन सोनल टीवी को देखने वालों को एक बार फिर हमारे पास यहाँ पर है आचार्य जी। वृंदावन से आए हुए हैं, भारत देश से अति सुंदर स्थान जहाँ पर श्री कृष्ण जी की लीला हुए वो वहाँ से आए हुए हैं और ऐसी सुंदर जगह से उनको हम यहाँ पर स्टूडियो में स्वागत करते हैं। और बहुत गर्व की बात है कि वो इतनी समय निकाल करके हमको देते हैं। ये समय जो बहुत कीमती है ना, तो इसके लिए हम आचार्य जी को कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। आचार्य जी आपको हार्दिक अभिनंदन। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जी आचार्य जी, आपको स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में जी। और आपको सोनल टीवी द्वारा दर्शकों देख रहे हैं, हार्दिक अभिनंदन। जय। ठीक है आचार्य जी, हम लोग ये प्रोग्राम प्रश्न मंथन शुरू करते हैं जी। प्रश्न मंथन है, हम लोग प्रश्न का मंथन ही मंथन करते रहते हैं। बहुत सुंदर। क्योंकि एक प्रश्न से फिर दूसरा प्रश्न निकलते हैं जी। फिर तीसरा प्रश्न आते हैं जी। और यही है कि हम लोगों को इस प्रोग्राम द्वारा लोगों तक अच्छा बातें लाए और जो प्रश्न से हमें उत्तर मिलते हैं लोग अपने जीवन में इसे उतारे, क्योंकि उनका जीवन सफल हो, उनका जीवन सुख शांति में हो, अच्छा हो, क्योंकि हर एक को एक अच्छा जीवन जीने का हक होता है। बिल्कुल जी। ठीक है, तो आचार्य दिवाली पर्व आ रहे हैं, तो हम दिवाली के बारे में कुछ आपसे बात करने को चाहते हैं जी। तो सर्वप्रथम हमारी पहला प्रश्न जो आपसे हम करेंगे ये दिवाली का मतलब क्या होता है? देखिए, दीपावली शुद्ध शब्द है। सर्वप्रथम सोनल टीवी के माध्यम से सुन रहे समस्त प्यारे प्रभु के प्यारे प्रेमियों को जय श्री राधे। दीपावली, दीप की अवली, अवली शब्द का अर्थ होता है पंक्ति, एक लाइन। हम लोग अपने घर को, अपने घरों को या ऑफिस या जो भी हमारा जहाँ हमारा संबंध है उस स्थान को हम सुंदर दीपों से सजाते हैं, क्योंकि हम भगवती माँ महालक्ष्मी का पूजन करके, प्रार्थना करके उनका स्वागत करने की तैयारी करते हैं जी। जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र सरकार 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अपने श्री परम दिव्य, अति दिव्य श्री अयोध्या धाम में पधारे, तो सभी लोगों ने अपने घर पर दीपोत्सव किया, दीपावली लगाई, तभी से इस पर्व का नाम हुआ दीपावली जी। तो ये दीपावली भगवती माँ महालक्ष्मी के पूजन का समय है। अच्छा, तो दीपावली के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि अभी अगले हफ्ते दीपावली पर्व आ रहे हैं। तो ये जो दीपावली का जो रामायण से जुड़े हुए, ये हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हाँ, देखिए, ऐसा है कि प्रमाण प्राप्त होता है कि भगवान श्री रामचंद्र सरकार जब 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अपने श्री अयोध्या धाम में पधारे, तो अवधवासी इतने अत्यधिक प्रसन्न हो गए, इतने अत्यधिक प्रसन्न हो गए कि पूरे अयोध्या में घर घर ऐसे सज गए जैसे हमारे ही घर में राम जी आने वाले हैं जी। तो ये भगवान के आने का जो उत्साह है, देखिए पर्व कोई भी हो, चाहे दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी, कोई भी पर्व हो, सबका एक ही उद्देश्य है कि हम अपने प्यारे प्रभु के श्री चरणों से जुड़ जाएं, हम अपने भगवान से इतने प्रेम से, संबंध से जुड़ जाएं कि हमारा प्रतिपल स्मरण में, उत्साह में, आनंद में इसीलिए बीते कि भगवान आने वाले हैं। परंतु कलयुग के लोग हैं तो स्वार्थ आना, पूज्य चरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। आजकल तो संसार में सबकी प्रीति स्वार्थ से जुड़ी हुई है। तो
लोग दीपावली पर जो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं वो भगवती माँ महालक्ष्मी के आने की करते हैं। अच्छा। तो बहुत बढ़िया बात है। आप भगवती माँ महालक्ष्मी के ही चरणों में अगर प्रेम से प्रार्थना करें और धर्म के साथ प्रार्थना करें, देखिए अधर्म के साथ लक्ष्मी माता आती है, उल्लू बना देती है, और धर्म के साथ आती है तो भगवान नारायण को साथ में लेके आते हैं जी। तो भगवान साथ में आए भगवती माता के, इसी भाव से हमें दीपावली मनानी चाहिए। जी, अति सुंदर आचार्य जी। कहा जा रहा है कि महालक्ष्मी जो होते हैं ना, श्री महालक्ष्मी जी माता जो होते हैं, इनके अनेक अवतार होते हैं जी। तो दीपावली पर्व पर कौन सी अवतार को पूजा जा रहा है? देखिए ऐसा है, दीपावली पर जो हम भगवती महालक्ष्मी का 8 प्रकार की लक्ष्मी बताई गई हैं। जैसे वही लक्ष्मी राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी कही जाती है ना, स्वर्ग में राजलक्ष्मी कही जाती है। वो स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी, घर में गृह लक्ष्मी कही जाती है। लेकिन इन समस्त देवियों की जो मूल आधार स्वयं साक्षात भगवती माँ महालक्ष्मी है, जिनसे ये समस्त अवतार और देवियाँ देवी देवता लोग प्रकट होते हैं। उन आद्या सनातनी शक्ति भगवती माँ महालक्ष्मी का पूजन हम दीपावली पर करते हैं। अच्छा। ये मूल है। अच्छा, तो आपने तो भी 3 लक्ष्मी का, लेकिन कहते हैं 8 लक्ष्मी है तो? हाँ, वर्णन आया है शास्त्रों में, संभवतः मुझे नाम स्मरण अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन 8 प्रकार की लक्ष्मियों के वर्णन अष्टधा प्रकृति के रूप में शास्त्रों में वर्णित हैं। अच्छा, तो है तो 8 लक्ष्मी है जी। तो दीपावली पर्व तो काफ़ी उत्सव है, काफ़ी अच्छी पर्व है। न सिर्फ श्री नाम देश भारत, लेकिन पूरे विश्व में लोग दीपावली पर्व को बना रहे हैं जी। तो ज़रूर हम जानने को चाहते हैं कि अभी आप बता सकते हैं कि शायद घर पर जो लोग हैं ना, कोई सिंपल तरीका से कैसे दीपावली पर्व को बना सकते हैं? हाँ, दीपावली का बड़ा सिंपल तरीका है, साधारण उपाय है कि हम और आप लोग अपने घर में दीप प्रज्वलित करें। यदि कोई अच्छे ब्राह्मण देवता प्राप्त हो जाते हैं तो उनको बुला करके हम लोग पूजन भी करें। भगवती माँ महालक्ष्मी का भगवान श्री गणेश जी के साथ पूजन किया जाता है। और विशेष बात ये है, यहाँ पर बहुत मैं एक विशेष बात बताने वाला हूँ कि जो गौ माता होती है और वेद लक्षणा जो गौ माता होती है, अपने सूर्य नाम में उसको बोलते हैं सेबू गाय। हाँ, सेबू है ना, जिनके ऊपर ऐसे पृष्ठ भाग पे एक जो ककुत उसको बोलते हैं, जो एक ऊपर का जो भाग रहता है, वो जिनके होता है उनको बोलते हैं देसी गाय, है ना। वो वेद लक्षणा गौ माता मानी गई है। तो उन केवल उन गौ माता जिनकी पीठ सीधी होती है उनके विषय में नहीं, क्योंकि उसको तो जानवर के रूप में देखा जाता है। पर गौ माता हमारे शास्त्रों में पशु के रूप में नहीं, साक्षात माता के रूप में माने। गावो विश्वस्य मातरः, संपूर्ण विश्व की माँ है। तो जो साधारण लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बाग घर पे माँ लक्ष्मी गणेश जी के मूर्ति लेके आते हैं, तब पूजते हैं। तो मैं उसी विषय में ये बताना चाहूँगा कि जो सेबू गाय होती है उसके गोबर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। अथर्ववेद के अनुसार, अथर्ववेद में बहुत स्पष्ट लिखा है कि गौ माता के गौमूत्र में जैसे गंगा मैया का निवास है। आपके घर में अपवित्रता है और आप गंगा जल छिड़कना चाहते हैं और गंगा जल नहीं है, तो उस देशी वेद लक्षणा गौ माता के मूत्र से आप जब घर को पवित्र कर देंगे, वो उतना ही पवित्र शास्त्रों की दृष्टि से माना जाएगा जितना गंगा माता के जल से पवित्र होता है। ठीक उसी प्रकार गोबर में माँ लक्ष्मी का निवास है। यदि हम दीपावली पर देशी गौ माता की सेवा करते हुए उनकी गोबर से लक्ष्मी गणेश जी बनाते हैं और तब पूजा करते हैं, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि माँ लक्ष्मी हम और आप लोगों पर जरूर चकाचक कृपा करेंगी। अच्छा जी, तो ये विशेष, बहुत विशेष बात है। ये बहुत कम सनातन धर्मी लोग इस विषय को जानते हैं, परंतु ये सत्य है, क्योंकि देशी गौ माता के गोबर में इतनी विशेषताएं हैं कि
मैं आपको क्या बताऊं, पूरे सूरीनाम देश की इकोनॉमी चेंज हो सकती है अगर देशी गौ माता के गोबर का प्रयोग कर लिया जाए। जी। इतना महत्व है गौ माता का। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। गौ माता की सेवा से सबकी सेवा हो जाती है। भगवान श्री रामकृष्ण जी ने भी गौ माता की सेवा करी है। तो मैं बहुत तो विस्तार नहीं करूँगा, पर इतना अवश्य है कि दीपावली पर जो साधारण पूजन होता है हम और आप लोग करें। ना बन पाए तो मानसिक पूजन करें, भगवती माँ का आवाहन करें और अपने घरों को स्वच्छ रखें, साफ रखें, पूरे घर की सफाई करें और संभव हो तो मन की भी सफाई करें। जी। मन और बुद्धि जितने निर्मल होंगे, भगवती माँ महालक्ष्मी उतनी ही कृपा करेंगी। तो शुद्ध घर इसलिए करना चाहिए, इस भाव से करना चाहिए कि आज हमारे घर में माँ लक्ष्मी अवश्य कृपा करके पधारेंगी। और प्रार्थना करनी चाहिए, माँ आप भगवान नारायण के साथ में पधारें तो जिससे मेरा जीवन भी धन्य हो जाए और मेरे जन्म भी धन्य हो जाए। जी। तो ऐसे ये दीपावली। हाँ, गोबर के बारे में तो आप बात की है, लेकिन आजकल तो गोबर से लोग भागते हैं, डरते हैं। तो देखिए, गोबर से लोग किस ना बारे में? भागे, मैं उसके कुछ उपाय बताता हूँ। पहले आप ये समझिए कि जितने पशुओं का जो मल होता है उसकी किसी भी शास्त्र में मल की ही तुलना आई है, परंतु देशी गौ माता की गोबर में आप सोचिए साक्षात माँ लक्ष्मी का निवास है। देशी गौ माता के गौमूत्र के बिना, गोबर के बिना, उसके घी के बिना कोई सनातन धर्म का यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। कोई भी किसी भी सात्विक यज्ञ की पूर्ति बिना गौ माता की कृपा से संभव नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिनके यज्ञोपवीत होते हैं, यज्ञोपवीत के समय में जब तक गौमूत्र का थोड़ा सा पान न करे, ब्राह्मण की शुद्धि नहीं होती। इतनी महिमा किसी और के, आप किसी और के मूत्र की चर्चा कर लीजिए, अरे राम 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 राम, बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन अब आप एक बात सोचिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण आज के समय में देता हूँ। अमेरिका कितना बड़ा देश है, गौमूत्र को पेटेंट करवाया हुआ है अमेरिका की गवर्नमेंट ने। जी। काओ यूरिन को आप नेट पे सर्च करके देखिए किस प्राइस में बिकता है। ओनली शुद्ध काओ यूरिन, गौमूत्र। क्या किसी का मूत्र बिकता है? नहीं बिकता ना। लेकिन गौ माता का बिकता है। आज संसार में बिक रहा है क्योंकि उससे बहुत औषधियाँ बनती हैं। देखिए, गोबर जो होता है इससे घृणा नहीं करनी चाहिए। गोबर मल से घृणा कीजिए, और जानवरों के मल होते हैं, पर गौ माता का जो गोबर है, गोबर गैस प्लांट अगर आप लगाएं तो आप सोचिए उससे गैस बनती है, जो घरों में एलपीजी गैस आती है ना, उससे आप घर का चूल्हा चला सकते हैं। उससे बायोगैस प्लांट से एक गैस बनती है सीएनजी। यहाँ सूरीनाम में नहीं चलती, लेकिन इंडिया में उससे कार चलती हैं, गैस सिलेंडर में भर भर के। आपने सुना होगा सीएनजी कार, नेट पे सर्च करेंगे सब मिल जाएगा। कार की कार चल सकती है गौ माता के गोबर से बनी हुई गैस से, मीथेन गैस प्रकट होती है। तीसरी बात, अगर बड़ा प्लांट लगाया जाए, मेरे मन में आया था यहाँ पर भाव, पर मैं सार्वजनिक रूप से बताता हूँ, अगर किसी को बिजनेस भी करना है, व्यापार भी करना है, तो आप चाहें तो मैं उपाय बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बनती है गोबर से, जी, बायोगैस से, और इतनी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है कि पूरे सूरीनाम देश की जो बिजली है वो चल सकती है। अब आप सोचिए कि आप अगर बिजनेस की दृष्टि से सोचें, माँ लक्ष्मी की दृष्टि से सोचें, तो है ना चकाचक। जी जी जी। तो इसीलिए गोबर से घृणा ना करें, गौमूत्र से घृणा ना करें, क्योंकि गौ हमारी माँ है। भगवान श्री कृष्ण ने गौमूत्र पान किया है, भगवान श्री राम ने गौमूत्र पान किया। ये तो हमारे भगवान हैं, हमारे आदर्श हैं। शास्त्रों में इनकी महिमा भरी पड़ी है, कितने मंदिरों में ये पूजे जाते हैं हमारे भगवान। लेकिन जब गौ माता की सेवा का समय आता है तो भगवान भी पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। आप घर में गौ माता का पालन कीजिए। देखिए, मैंने सुना है कुछ विधर्मी लोग गऊ को काट देते हैं। गौ मांस कभी नहीं खाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। गौ माता जैसे आपकी जन्म देने वाली माँ है, ऐसे गौ माता होती है। किसी की
जन्म दे के मैया यदि मान लीजिए ना रहे संसार में, तो देशी गौ माता के दूध से उसके माता के दूध की पूर्ति हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा, प्रैक्टिकली भी देखने में आता है। गौ माता के दूध में थोड़ा पानी मिलाइए, बच्चे को पिला दीजिए, तो माता के जो दूध होता है उसकी पूर्ति गौ माता करती है। इसीलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माँ है। आप घर में गाय की सेवा कीजिए, रोज उनका पूजन कीजिए, रोज प्रार्थना कीजिए। भगवान श्री कृष्ण तो इतनी सेवा करते थे कि गौ पे कोई मच्छर भी आके बैठ जाता था, बड़े धीरे से मच्छर भी ना मरे और गौ माता की सेवा भी हो जाए, ऐसे भगवान हटाया करते थे। गौ माता के पैर में कोई कांटा लग जाए तो भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से उसको निकालना पड़े या हाथ से निकालना पड़े, वो निकालते थे। इतनी सेवा भगवान किया करते थे। तो जिस घर में गौ माता की सेवा होती है वहाँ अकाल नहीं हो सकता, वहाँ अकाल मौत नहीं हो सकती, वहाँ कभी भूखमरी नहीं होती, वहाँ कभी समस्याएं नहीं आती, चिंता नहीं आती। जिस घर में गोबर लीपा हुआ हो उसमें कोई रोग नहीं आता, कोरोना जैसा वायरस वहाँ नहीं आ सकता, जो घर गोबर से लीपा गया है। तो इतनी महिमा है। तो अब आप सोचिए, क्या घृणा करनी चाहिए या प्रेम करना चाहिए, ये हमारे ऊपर है। लेकिन दीपावली पर्व से पहले 2 दिन भी कुछ होते हैं, यम दीप जी, होते जी, हैं, जी। फिर धन्वंतरी होता है, फिर उसके बाद भी होता है गोवर्धन पूजा होता है। इसके थोड़ा विषय में थोड़ा से आप हमें जी। कुछ बताइए आचार्य जी। क्रमशः 5 उत्सव एक साथ आते हैं। सबसे पहले आता है धनतेरस, जिसमें भगवान श्री धन्वंतरी जी अमृत का पूर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे। आयुर्वेद के प्रवर्तक आचार्य हैं भगवान श्री धन्वंतरी जी। तो धन्वंतरी भगवान का पूजन जो दीपावली से 2 दिन पहले जो धनतेरस आती है, उस दिन नए बर्तन भी घर में लाते हैं लोग। तो भगवान धन्वंतरी के पूजन से आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ चकाचक होती है। दूसरे दिन आता है नरक चतुर्दशी। उस दिन यमराज का भी पूजन होता है और नरक चतुर्दशी में प्रार्थना की जाती है भगवान हमको नरक की प्राप्ति ना हो। फिर दीपावली आती है। दीपावली पर भगवती माँ महालक्ष्मी का भगवान श्री गणेश जी के साथ में पूजन होता है। गणेश भगवान का पूजन इसलिए होता है कोई विघ्न बाधा ना आवे, और लक्ष्मी माता का पूजन इसलिए होता है कि घर में सब प्रकार की लक्ष्मी आए, केवल धन वैभव नहीं, सुख शांति के रूप में भी माँ लक्ष्मी आए, आरोग्य के रूप में भी माँ लक्ष्मी कृपा करें। फिर आती है श्री गोवर्धन पूजा, चौथा पर्व। गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण ने जो गिरिराज जी ऊपर उठाए थे, 7 वर्ष की अवस्था थी भगवान की, और 7 कोस के ही गिरिराज जी थे। एक कोस 3 किलोमीटर का होता है, मतलब 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी, और 7 दिन 7 रात्रि तक ही भगवान ने अपने हाथ पे ऐसे, एक हाथ पे बाएं हाथ पे धारण किया हुआ था। तो उस दिन गोवर्धन पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, भगवान की प्रसन्नता होती है। और फिर आती है यम द्वितीया। यम द्वितीया में श्री यमुना जी के पूजन की परंपरा है, उसको भ्रातृ द्वितीया भी बोलते हैं। आजकल ये सब चल गया है कि लोग रक्षाबंधन पर राखी बांधते हैं पर वास्तव में राखी बांधने का जो दिन है वह भ्रातृ द्वितीया होना चाहिए, जो दीपावली के बाद 2 दिन बाद आता है ना, जिसको यम द्वितीया बोलते हैं। हमारे ब्रज में भाई बहन जो होते हैं, भाई बहन, वो यमुना जी में स्नान करते हैं, दोनों एक साथ गोता लगाते हैं भाई बहन। तो उससे वो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यमुना मैया यमराज की बहन है, ठीक है। तो बहन से 100 सिफारिश लगवाते हैं, हे यमुना मैया यदि आप प्रसन्न हो गई, हे यमुने महारानी आपकी कृपा हो जाए तो हमें यमराज का त्रास नहीं मिलेगा, यमराज से कोई दंड प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि यमराज और यमुना मैया भाई बहन है, ये उनका दिवस है, और इसलिए हम सब सनातन धर्म के जितने भाई बहन हैं सबको ये दिवस अवश्य मनाना है। जैसे रक्षाबंधन मनाते हैं, ऐसे भ्रातृ द्वितीया, यम द्वितीया भी बोलते हैं, वह मनानी चाहिए। तो ये 5 पर्व एक साथ है। जी जी जी। और विशेष करके जो गोवर्धन पूजा होता है जी, इसमें कुछ छोटा आप बता सकते हैं? भैया ये तो हम ब्रज के हैं तो इसका तो बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, पर संक्षिप्त में इतना है। श्री गोवर्धन नाथ हमारे प्रत्यक्ष देव हैं इस संसार में। आज भी श्री गोवर्धन की परिक्रमा करके लोग अपनी मनोकामना पूरी करते हैं।
श्री गोवर्धन नाथ साक्षात प्रेम स्वरूप है। भगवान का प्रेम जब स्तंभित हो जाए, द्रवित हो जाए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराजमान है। राजस्थान में वही श्री श्रीनाथ जी के रूप में दर्शन देते हैं नाथद्वारा में। तो श्री गोवर्धन साक्षात प्रेम अवतार हैं, प्रेम के स्वरूप हैं। गोवर्धन पूजा का दिन हमें केवल ये संदेश देता है कि हम जितने प्रेम से भगवान को अपना मानकर उनकी पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, उतना आनंद आएगा। और उस दिन अन्नकूट का भोग लगता है। आजकल लोग कह देते हैं 56 भोग लगता है। 56 भोग नहीं, 56 भोग तो एक थोड़ा सा लॉजिक बना के लोग उसको जोड़ जाड़ के फिट कर देते हैं कि 8 दिन लगे और 7 दिन भगवान ने गोवर्धन उठाए और अष्टयाम सेवा में जो थोड़े थोड़े भोग लगते हैं उनको लगा के 7 × 8 हो गया 56, राइट। तो ऐसे लोग 56 भोग बोलते हैं, परंतु वास्तव में तो अन्नकूट का भोग लगा था उस दिन गिरिराज जी को, श्री गोवर्धन नाथ को। अन्नकूट का मतलब, कूट का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़, अन्न के पहाड़ के पहाड़। बस हमें एक बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए, कोई भी पर्व आए जिसमें पूजन हो, पाठ हो, भगवान का कार्य हो, तो प्रयास करना चाहिए कि मांस, मदिरा, शराब और अंडा, प्याज, लहसुन इन सब से दूर रहा जाए। कभी भी भगवान को इन सब चीज़ों का ना भोग लगाना चाहिए। और ये जो आजकल भोग लगा देते हैं चॉकलेट, कोका कोला और पता नहीं क्या क्या, भगवान को ये सब नहीं लगाने चाहिए। शुद्ध पवित्र होकर के चाहे थोड़ा सा भोग लगाइए, और कुछ ना मिले तो मत लगाइए। हाँ, अपने मन का भोग लगा दीजिए, अपने हृदय को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन ये हमें संदेश अवश्य लेना चाहिए कि हम जितने सात्विक बनेंगे, हमारा भोजन जितना सात्विक और शुद्ध होगा, उतना हमारा मन भी शुद्ध होता चला जाएगा। धीरे धीरे हमारे कर्म भी शुद्ध होते चले जाएंगे। तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम जो भी कुछ पाएं, जो भी कुछ खाएं, भगवान को भोग लगा के खाएं। ऐसा संदेश श्री गोवर्धन पूजा का। तो ये गोवर्धन पर्वत अभी भारत में है? हाँ जी 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 जी, हमारे ब्रज में है। खूब परिक्रमा भी लगाते हैं लोग, हमने भी लगाई है। अच्छा। और लोग दर्शन करते हैं। गिरिराज जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं ही गोवर्धन हूँ, गोवर्धन ही मैं हूँ। पर्वत के रूप में स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है। अति सुंदर जी, अति सुंदर। तो आचार्य जी, बहुत सारे अच्छे बातें आप कह रहे हैं जी। तो दीपावली पर्व की आ रहे हैं जी, उनके हम अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कहते हैं जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सोनल टीवी के माध्यम से देख रहे समस्त प्रेमी जनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं जी। फिर एक बार आपने इतनी इतनी सुंदर बातें जो की हैं जी, और हर प्रश्न पर आपने जो उत्तर दिए हैं, खुलकर बताए हैं लोगों से, तो हम आशा ज़रूर रखते हैं कि लोगों को इनसे फ़ायदा हो, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें वो अपने जीवन में लगाए, और जो अच्छा ना लगे बस उसे वहीं पर छोड़ दें। बस जो आपकी अच्छा लगे ना जीवन में लगाइए, और हम ज़रूर गारंटी देते हैं कि अच्छी चीज़ें आप लगाएंगे जीवन में ना, तो आपका जीवन सफल होंगे। चार्ली जी, सही है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक, तो यहाँ तक थी प्रोग्राम हमारा इस हफ्ते के लिए। Beste kijkers, dit was het dan voor vandaag. Prashnamantan, een programma waarin we vragen stellen aan onze gasten, zodat we meer informatie en de juiste informatie naar u kunnen toebrengen. Heeft u vragen en wilt u wat meer weten, dan kunt u een e-mailbericht sturen of een WhatsApp bericht en uw vragen stellen. En dan proberen wij samen met uw vragen een nieuwe aflevering weer te maken. Ik ben er weer volgende week vrijdag. En tot dan een hele goed weekend aan u. En veel kijkplezier. Namaskar, Dhanyabad. Jai Shri Ram.